जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड के लेवल पे, हमारे बॉडी के लेवल पे क्या-क्या चेंजेस होते हैं, ये हमने जाना था हमारे पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तब तो मेडिटेशन आपकी लाइफ में एक मस्ट डू प्रोसेस हो जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपने-अपने लाइफ में एकदम हँस-मस्त और स्वस्थ होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, तो मेडिटेशन क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए, जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है, तब हमें पता चलते हैं दुनिया भर की टेक्निक्स जैसे कि एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, 555, 2 कप वाटर और दुनिया भर की टेक्निक जिनका भी आपने नाम सुना होगा। आखिर ये टेक्निक्स हमें क्यों पता चलती हैं या इनको करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूँ, हर एक टेक्निक का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है हमारी वाइब्रेशन को रेज़ करने का। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे आपकी वाइब्रेशन होती हैं, वैसे ही चीज़ें, वैसे ही एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, राइट? अब यहीं पर ये सारी टेक्निक हमें, इनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है हमारी वाइब्रेशन को रेज करने का, हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाने का, ताकि हम अपनी लाइफ में हमारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकें। बट क्या एक्चुअल में वो काम करती हैं? कुछ लोगों पे काम करती हैं बट कुछ लोगों पे काम नहीं करती। जिन पे काम नहीं करती उन पे क्यों नहीं करती? उन पे ये टेक्निक्स इसीलिए काम नहीं करती क्योंकि उन लोगों की लाइफ में ये टेक्निक वाइब्रेशन बढ़ाने की जगह वाइब्रेशन उनकी और ज़्यादा लो कर देती हैं। कैसे लो कर देती हैं? हम लोग टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, बिना टेक्निक के पीछे का अल्टीमेट पर्पस समझे हुए, जस्ट आँख बंद करके फॉलो करे जा रहे हैं कि हम 3 बार 555 टेक्निक करेंगे और ये हमारी हो जाएगी। डाउट आने लगता है, 5 दिन कर लिया लेकिन नहीं हुई। स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं बट डाउटफुल है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, है ना? बेसिकली हमें ये टेक्निक्स जो है फोर्सफुली बोला जाता है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ देखना स्टार्ट करो। जैसे कि 555 में बोला जाता है कि आप थैंक यू बोलो उस चीज के लिए जो आपके डिजायर है और वो पूरी हो गई है। बट फेक पॉजिटिविटी लोग क्रिएट नहीं कर पाते। सेम चीज स्क्रिप्टिंग में भी होता है कि पॉजिटिविटी सोचो कि वो ऑलरेडी हो गई है और उसकी स्क्रिप्टिंग करो, बट लोग नहीं कर पाते। सेम चीज विजुअलाइजेशन के लिए होता है कि विजुअलाइज करो कि वो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो गई है, बट फेक विजुअलाइज नहीं किया जाता, राइट? तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि फेक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के चक्कर में हम अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि जो नेचुरली अलाइनमेंट होती है हमारी लाइफ की, उससे भी हम धीरे-धीरे दूर जाते जाते हैं, या फिर हम अपनी लाइफ की नेचुरली अलाइनमेंट को भी धीरे-धीरे कम करते जाते हैं। इन्हीं सब के ठीक ऑपोजिट हमें एक ऐसा प्रोसेस मिलता है जो कि है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन को मैं कोई टेक्निक नहीं बोलती, क्योंकि टेक्निक से हमारा मतलब ही ये होता है कि मैं आज करूंगी, 4 दिन करूंगी, 6 दिन करूंगी, मेरी डिजायर कंप्लीट हो जाएगी और मैं उसको छोड़ दूंगी। बट नहीं, मेडिटेशन को आपको अपनी लाइफ में एक समझ लीजिए प्रोसेस की तरह लेना है। प्रोसेस की तरह कैसे लेना है कि आपको मेडिटेशन की एक ऐसी प्रैक्टिस समझनी है जिसे आप अपनी पूरी लाइफ करने वाले हैं, राइट? क्योंकि देखिए, इंसान की जो डिजायर्स होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती, ठीक? आज अगर आपको लाख रुपए सैलरी की जॉब चाहिए, तो जब आपको वो लाख रुपए की जॉब लग जाएगी, फिर आपको 5 लाख की चाहिए होगी, फिर आपको 10 लाख की चाहिए होगी। आज आपको 10 लाख वाली गाड़ी चाहिए, फिर आपको 20 लाख वाली गाड़ी चाहिए होगी, फिर आपको 50 लाख वाली गाड़ी चाहिए, राइट? अगर आप आज रेंटेड घर में रहते हैं तो पहले आपको खुद का घर चाहिए होगा, फिर आपको 2 मंजिल घर चाहिए होगा, फिर आपको विला चाहिए होगा, फिर आपको बंगलो चाहिए होगा। दैट मीन्स हमारी डिजायर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाली हैं, राइट? अगर आप डिजायर बेस्ड टेक्निक्स करेंगे तो आपके लिए वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होने वाली हैं। और इसी के ठीक ऑपोजिट जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो मेडिटेशन इकलौता ऐसा प्रोसेस आ जाता है हमारी लाइफ में जो हमें फेक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए नहीं बोलता। कैसे? क्योंकि देखिए, जिस मेडिटेशन की हम लोगों ने बात करी है, जो हमने सीखा है, वो हमने बेसिक ट्रेडिशनल आनापानसति ध्यान, यानी कि आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन, जो बेसिक मेडिटेशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें हम प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी सांसों पर ध्यान लगाना।
आपके चाहे पॉजिटिव विचार हो या फिर नेगेटिव विचार हो, आपको उन दोनों पर से ही ध्यान हटाना है और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। इससे देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम अगर मैं आपको बता दूँ, दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ कि जो मेडिटेशन है वो सॉरी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होंगी, वैसे ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, राइट? अब अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? और अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारी वाइब्रेशन से ही डिसाइड होता है, राइट? यानी कि जब हमारा फोकस नेगेटिविटी पर होता है तो हम नेगेटिव चीजों को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक? अब यहाँ पर हमें अब्राहम एक चीज और बताती हैं या फिर सिखाती हैं कि नेगेटिविटी का कोई सोर्स नहीं होता, ठीक है? मतलब कि पॉजिटिविटी की एब्सेंस ही नेगेटिविटी होती है, राइट? अगर आप नेगेटिविटी पे से ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं तो आप न्यू पॉजिटिविटी पर फोकस करना स्टार्ट कर लीजिए, तो आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है? या फिर आप ना तो नेगेटिव सोचिए ना तो पॉजिटिव सोचिए, जब आप कुछ भी नहीं सोचेंगे तो भी आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ ही जाते हैं, राइट? और इसी की प्रैक्टिस हम करते हैं मेडिटेशन के टाइम पे, ना तो हम नेगेटिव थॉट्स पर विचार करते हैं, ना ही हम पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करते हैं। दैट मीन्स हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है? और जब हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन रेज हो रही है और हम अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मेडिटेशन से हम अपने इमोशंस को मॉनिटर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि अपने इमोशंस को हम लोग बैलेंस कर पाते हैं। हम लोग अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। जब हम मेडिटेशन नहीं करते तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हम उससे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आते हैं, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, हमें पता चलने लगता है कि तुरंत से कि हाँ, अगर मेरे माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, कुछ भी मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है, तो मुझे उस चीज़ का बहुत ही जल्दी आभास हो जाएगा कि नहीं, मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं अननेसेसरी का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हूँ और मुझे इसको यहीं पर स्टॉप करना होगा, ठीक है? जो हमारा इमोशन शिफ्ट होता है, जो हमारे थॉट्स का शिफ्ट होता है, जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में होते हैं, तो हमारे लिए वो शिफ्ट लेना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करने से हम अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, है ना? आपको टेंशन नहीं होगी, ये नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखिए, जब भी मैंने मेडिटेशन की जर्नी अपनी स्टार्ट किया था, तो जो आस-पास के लोग होते हैं उनको तो पता चलता ही है ना कि हाँ भाई, हमने खुद को कमरे में बंद करके 10-15 मिनट की कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करी और हम लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं कि हम ऐसे-ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ऐसे-ऐसे फ़ायदे हैं। तब लोग हमें पॉइंट आउट करना स्टार्ट करते हैं, अगर हमें कभी गुस्सा आता है, तो जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल अपने हस्बैंड का ही लूँ, तो वो मुझे बोलते थे कि तुम क्या मेडिटेशन कर रहे हो? तुम जो भी कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट? इमोशन ट्रिगर करना हमारा नेचर है। अगर हम इमोशंस हमारे खत्म हो जाएँगे, हमें गुस्सा आना बंद हो जाएगा, हमें बुरा लगना बंद हो जाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, वो हमारे नेचर के ही खिलाफ होगा, ठीक है? तो हमें इमोशन ट्रिगर करना बंद नहीं करेंगे, राइट? हम मशीन नहीं बन जाएँगे मेडिटेशन करने से, हम इंसान ही रहेंगे। बट येस, जो इमोशन हमें ट्रिगर कर रहे थे, ठीक है? तो अगर हमें किसी भी इवेंट को हम लेके अपने दिमाग में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना अपना दिमाग खराब रखते थे, तो जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में होते हैं तो हम उस पीरियड को बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ या फिर अब्राहम की लैंग्वेज में बोलूँ कि जिस रेजिस्टेंस को हम अपनी लाइफ में लंबे पीरियड तक रखते थे और उस रेजिस्टेंस से हम लोग अननेसेसरी या रेजिस्टेंस वाली चीजें ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते थे, वो पीरियड हम लोग बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं।
मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आने के बाद। और जैसे-जैसे जितना हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, उतना ही हमारा अलाइनमेंट यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ती है, और पॉजिटिविटी बढ़ने से हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा अगर मैं एक चीज़ और टच करना चाहूँ तो वो है कि हम हमारे हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होना स्टार्ट होते हैं जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आते हैं। अब्राहम हिक्स हमेशा बोलते हैं कि हम अपने सोर्स का एक्सटेंशन वर्जन ही हैं। यानी कि अगर इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो हम जो है वो नॉन फिजिकल बीइंग ही हैं। हम इस फिजिकल बॉडी में आए हैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करने और अपने किसी लाइफ पर्पस के साथ, राइट। जब हमने डिसाइड किया था कि हम दुनिया में जाएँगे, हम इस पृथ्वी को एक्सपीरियंस करेंगे, तब हमें पता था कि इस फिज़िकल वर्ल्ड के कुछ चैलेंजेस होंगे, राइट? और उन्हीं चैलेंजेस का आंसर हमें हमारा जो हायर सेल्फ है, जो हमारा एक न हायर नॉन फिज़िकल वाला पार्ट है, जो एक सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड है, उसको हमारे हर एक चैलेंज का आंसर, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होता है, राइट? जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमारा हायर सेल्फ हमें हमेशा गाइड कर रहा होता है। बट हम अपनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हम उसके सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाते हैं, है ना? जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में होते हैं, हमारा दिमाग शांत होता है, हम अपने विचारों पे से अपने थॉट्स पे से अपना फ़ोकस हटाते हैं हम। अपने जो दिमाग होता है वो एक तरीके से समझ लीजिए क्वाइट पोज़ीशन में लेके जाते हैं, शांति हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। और उसी सिचुएशन में हम अपने हायर बीइंग से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? अब ये हायर बीइंग से जो कनेक्ट होने वाला मैंने पॉइंट बताया है, ये कुछ लोगों को 1 महीने में भी फ़ील हो सकता है, कुछ लोगों को 2 महीने में भी फ़ील हो सकता है, और कुछ लोगों को 2 साल भी लग सकते हैं। तो ये हर एक पर्सन का अलग-अलग टाइम हो सकता है। तो इस चीज़ को पकड़ के मत बैठिएगा कि मुझे 6 महीने हो गए मेडिटेशन करते हुए, बट मुझे कुछ भी ऐसा हायर कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा। वो सबका अलग-अलग टाइम हो सकता है, बट येस, क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगती है ना? आपको पता चलने लगता है कि हाँ, जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन आपको खुद से ही अंदर से ही फ़ील होने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, हमारे जितने भी प्रॉब्लम अपनी हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अगर आप बाहर ढूँढने जाएँगे, तो आपको सिवाय कन्फ्यूज़न के कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट? आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, आपकी अंतरात्मा जो आपका हायर सेल्फ है, उसके पास ही आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम किसी भी थर्ड पर्सन के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो आपको जो भी बताएगा, वो अपनी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस बताएगा, राइट? आपके लिए वो सूटेबल होगा या नहीं होगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में होते हैं तब हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को अपने हायर सेल्फ के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे इसका सॉल्यूशन दो, मुझे बताओ। और हमें कमाल की बात ये है, आंसर समझ में आने लगते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो हायर सेल्फ है वो हमें हमेशा गाइड कर रहा होता है। लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि हम रिसीविंग मोड में नहीं होते, हम ओपन हमारा माइंड उतना नहीं होता है। जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में होते हैं तो हम उन सिग्नल्स को समझने लगते हैं। हम अपने आस-पास आप एक अलग सी सिंक्रोनिसिटी फ़ील करेंगे। सिंक्रोनिसिटी जो मैंने वर्ड यूज़ करा है इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? मतलब आप समझिए एक तालमेल आप महसूस करेंगे खुद का उस कुदरत के साथ, उस यूनिवर्स के साथ। आपको आपकी क्वेरी के आंसर मिलने लगेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आपको यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है, किसी वीडियो के थ्रू मिल सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू मिल सकता है, किसी बैनर के थ्रू मिल सकता है, किसी टीवी की एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू मिल सकता है, राइट? तो इस तरीके से यूनिवर्स आपसे बात करना स्टार्ट करता है। जब आप मेडिटेशन में होते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं, तो आप यूनिवर्स के सिग्नल्स को भी समझना धीरे-धीरे स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइफ को धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कि मेडिटेशन से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हैं, हम अपने चैलेंजेस से ओवरकम करना सीखते हैं। जब हम हैप्पी मूड में रहते हैं, जब हम अपने इमोशंस को हैप्पी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, तो डेफिनिटली हमें अपनी लाइफ में अप्रोचेस दिखने लगते हैं, हमें अपनी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ दिखने लगती हैं, है ना? जो क्लटर हमारी लाइफ में फैला हुआ होता है, वो हमें
समटता हुआ सा दिखता है, सिमटता हुआ ही हमें फ़ील होता है। मतलब हम खुश रहते हैं तो हमें अपनी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ भी दिखती हैं, क्योंकि जब तक हम टेंस होते हैं, अपसेट होते हैं, हमें हमारी लाइफ़ की अपॉर्च्युनिटीज़ भी दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, वैसे तो मेडिटेशन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जब आप खुद से प्रैक्टिस में आते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, है ना? ये चीज़ें मैंने खुद से फ़ील करी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सबका एक्सपीरियंस भी अलग-अलग हो सकता है, बट ये जो मैंने बताया ये कॉमन है, ये सबके साथ होता ही होता है, ठीक है? तो आई होप कि जो मैंने बताया आप उससे रिलेट कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। बाकी आप खुद से मेडिटेशन कीजिए, आपका एक्सपीरियंस बहुत अमेज़िंग होने वाला है। यस, जर्नी है, तो मेडिटेशन छोड़िए मत, मेडिटेशन एक बहुत अमेज़िंग, बहुत पावरफुल टूल है। आप चाहे कोई भी टेक्निक मत कीजिए, सिर्फ मेडिटेशन कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टाइम पर, आपको आपकी हर एक डिज़ायर मैनिफेस्ट होती हुई दिखेगी ही दिखेगी। यस, टाइम लगता है, वो बफरिंग टाइम होता है हर एक चीज़ का, है ना? तो टाइम लगेगा, बट यस, आपको रिज़ल्ट्स 100% दिखेंगे। तो यही आज की वीडियो में हम लोग, मतलब आज की वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं, है ना? तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और उसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, बट यस, फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अच्छा, इसके अलावा मेडिटेशन हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम मेडिटेशन करते टाइम करते हैं, वही सारे मिस्टेक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन है वो आपके पास टाइम से आ जाए और इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।